नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक ने पुरानी बसों को सड़कों पर चलाने वाले मालिकों पर व्यंग्य किया है। चलो हम आगे अब पाठ पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। हम 5 मित्रों का मतलब है लेखक और उनके 4 मित्रों ने तय होता है निश्चित करना। शाम 4 बजे वाली बस से जाने का निश्चय किया। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो लेखक को पन्ना जाना था, पन्ना से सतना के लिए बस मिलती थी और फिर सतना से जबलपुर की ट्रेन मिलती थी। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का मतलब उपस्थित होना था, यानी लेखक और उनके 4 मित्र उनके साथ में थे, तो उन 5 में से 2 को ड्यूटी पर जाना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह मतलब राय दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। सफर मीन्स यात्रा। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने बताया कि नहीं, बस ही डाकिन है। डाकिन मतलब डायन। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मतलब दया का भाव पैदा हो गया। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी थी। कहने का मतलब बस बहुत पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, निशान चिन्ह। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापे में बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो बस कंपनी के हिस्सेदार बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? तो उन्होंने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही तो चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा करने का मतलब बस में चढ़े या ना चढ़े। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय। विश्वसनीय का मतलब विश्वास करने योग्य है। तो लेखक के एक मित्र डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमें आराम से ले जाएगी, चढ़ जाइए इस बस में, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। लेखक और उनके दोस्तों को जो बस तक छोड़ने आए थे वो ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे इस संसार से ही उन्हें विदा कर रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, रंक मतलब गरीब। तो लेखक कहता है कि उन लोगों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो हमें कह रहे हो कि कोई चिंता की बात नहीं, जो इस संसार में आया उसे एक दिन जाना तो है ही, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना मतलब जाने के लिए, निमित्त मतलब बहाना चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, यानी बस बहुत ही ज्यादा आवाज कर रही थी। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब बस के जो कांच थे, शीशे थे, वो टूटे हुए थे, कोई बचा हुआ था, उनसे सवारियों को बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। फौरन मतलब तुरंत। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, यानी बस बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी ये बस बहुत ही पुरानी थी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी बस का कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट, किसी भी पार्ट का तालमेल नहीं था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, यानी बस पूरी तरह से टूटी फूटी थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी बस की सीट थी वो सारी टूटी हुई थी। एकाएक बस रुक गई। एकाएक मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। छेद मीन्स सुराख। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा। बगल मतलब साइड में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली मतलब ट्यूब, ट्यूब से इंजन में तेल भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, यानी लेखक
लेखक है वो बस कंपनी के हिस्सेदार पर ताना मार रहा है और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी बस बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, यानी बस के किसी भी चीज पर भरोसा नहीं था, कुछ भी टूट सकता था। और लेकिन प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत ही सुंदर थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। लेखक कहता है कि जो भी पेड़ आता तो लगता कि हाँ इसी से टकराएगी, और वो निकल जाता तो लगता कि दूसरे पेड़ आएगा उससे टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। गोता लगाना मतलब डुबकी लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी, यानी फिर एक बार फिर रुक गई अचानक। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें मतलब उपाय तरीका की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, नहीं तो अचानक ही ऐसा हो गया, बस तो अच्छी है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी में धीमी धीमी चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे बहुत ही वो दया के योग्य लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। वृद्धा मतलब बुढ़िया थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि मतलब पश्चाताप हो रही थी कि बेचारी बस पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत मतलब मर जाना, और बियाबान जंगल, अंत्येष्टि होता है दाह संस्कार। यानी लेखक है वो बस कंपनी के हिस्सेदारों पर ताना मार रहा है और कह रहा है कि इस बस का दाह संस्कार तो लगता है यही करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा मतलब ठीक किया। बस आगे चली। उसकी चाल और भी कम हो गई, यानी अब और भी धीमी चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। कहने का मतलब है वृद्धा या बस को कहा है कि बस की लाइट है वो भी बंद होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। यानी आगे पीछे से कोई भी गाड़ी आती तो ड्राइवर एकदम साइड में लगा लेता और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। यानी ऐसे लगता जैसे बस कह रही हो दूसरी गाड़ी को कि निकल जाओ बेटी, अब अपनी तो दौड़ने की उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। टायर फिस करना मतलब टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड मतलब तेज रफ्तार में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। लेखक ने सोचा कि हिस्सेदार साहब को पता है कि टायरों की क्या हालत है, फिर भी अपनी जान की न परवाह करके इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग होता है त्याग, दुर्लभ होता है कठिनाई से मिलने वाला, कि ऐसे त्याग की भावना तो किसी एक आदमी ही मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी बार बार लेखक इस पाठ में बस मालिक पर ताना कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली, यानी फिर फटे टायर की जगह एक पुराना टायर और लगा दिया और फिर बस चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी वक्त होता समय पर, यानी अब तो आस ही छोड़ दी थी कि बस कभी समय पर पहुंचे भी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी लग ही नहीं रहा था कि अब ये बस कभी पहुंचे भी क्या। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और उसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब उस सीधे लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब कूच कर जाना है, यानी परलोक ही चले जाएंगे इस बस से सीधे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। बेताबी मतलब व्याकुलता, तनाव मतलब टेंशन, सब खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिनान से घर की तरह बैठ गए। इत्मीनान होता है आराम से, घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, यानी अब चिंता खत्म हो गई। हंसी मजाक चालू हो गया और सब हंसी मजाक करने लगे। तो इस पाठ में लेखक ने बार बार बस मालिकों पर व्यंग्य किया है, जो पुरानी बस को भी सड़कों पर चलाते रहते हैं, उन पर बार बार ताना मारा है।
तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको 7-7 शब्दों के अर्थ भी बताए हैं, उनको ध्यान से सुनना और जो होमवर्क दिया जाएगा वो अपनी उत्तर पुस्तिका में करना।